नहीं पाई ये दुनिया अर्जक समझ नहीं पाई। मान प्रतिष्ठा दांव पे लगा के, मान प्रतिष्ठा दांव पे लगा के, काहेली हो गुलामी अपनाई हो, काहेली हो गुलामी अपनाई। बेईमान सब कुछ लेना हथियाई, शिक्षा अधिकार इज्जत की लड़ाई, शिक्षा अधिकार इज्जत की लड़ाई। अर्जक संघ सिर्फ 3 चीजों की लड़ाई लड़ता है, शिक्षा, अधिकार और इज्जत। आपके अगर 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों में चाहे अथवा पागल हो, मूर्ख हो, गधा हो और एक बुद्धिमान हो, तो क्या बाप की बनाई प्रॉपर्टी में दोनों का हिस्सेदारी अलग अलग है? बराबर हिस्सा होगा। ये नहीं मतलब है कि वो दारू पी के उड़ा देगा, वो कितना भी दरहल हो, वो दारू पी के बिहाने प्रॉपर्टी फूंक दे, लेकिन जब भी समाज के लोग अगर बात करते हैं तो दोनों के बराबर हक की लड़ाई बात करते हैं, बराबर। तो जब हम भारत के वासी हैं तो हमारे आधे लोगों के लिए लेटने को जमीन नहीं, आधे लोगों के पास बनाने के लिए घर, अब आधे लोग इतने हैं कि जिसमें 4-6 परिवार 10 परिवार गुजर करते हो, उतने में तो उनके कोई झांकने नहीं जाता है, वैसे बिहड़े पड़ी रही। इतना मतलब मतभेद क्यों रखा गया? हम सब की हम सभी भारत के लोग हैं। आज भले ही ना दिया जाए कोई खरीद के प्रॉपर्टी बनाया हो, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा अलग किया गया, तो जो भारत के लोग थे, जो यहाँ के वासी थे, उन सब में जमीनों का बंटवारा क्यों नहीं किया गया? उनके हक का, धन का बंटवारा क्यों नहीं किया गया? उस लड़ाई को लड़ता है अर्जक। आज भी है, जिसे आरक्षण के लिए नहीं ऐसे मान रहे, चलो आरक्षण ऐसे सही, धन से गरीब बना दिए, शिक्षा से गरीब बना दिए। चूंकि बाप दादा पढ़े नहीं रहे तो अब हाँ 1-2 साल में 40-50 साल में कहीं हमारा टक्कर ले वो। फिलहाल ये आप जान सकते हैं कि 60-70 साल के समय में अगर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये जानते हैं कि लड़ाई के समय अब की बार जो रिजल्ट आया है IAS PCS का किसी का लिखित परीक्षा में OBC SC ने सवर्णों को पीछे छोड़ दिया। आज उनको ये बता दिया गया कि भले ही शिक्षा तुम्हारी ताकत थी, लेकिन हमें थोड़ी सी छूट मिली तो हम आपको टक्कर दे रहे हैं। अगर आपके बराबर प्रॉपर्टी होती, आपकी बाप दादा की तरह मेरे बाप दादा के पास नौकरी होती, तो जिस तरह तुम काम नहीं करते हो, सिर्फ कोचिंग लगा के पढ़ते हो, अगर वो सुख सुविधा मुझे होती तो मैं आपको बताता कि आपके अंदर क्या पावर है और मेरे अंदर क्या पावर है। उस लड़ाई को लड़ना चाहता है। शिक्षा, कि हमें शिक्षा में बराबर, अब शिक्षा में बराबर का अधिकार क्या है? पढ़ने के अधिकार तो मिले, लेकिन उस स्कूल में जहां मास्टर नहीं, जहां सुविधा नहीं, किताब मिलेगी 4 महीना बीत जाने के बाद और कहेंगे पढ़ा तो तुमको भी रहे। किताब प्राइवेट की दूसरी होगी, वहां की दूसरी होगी। इसलिए अर्जक का नारा है, ब्राह्मण हो भंगी, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। अगर एक क्लास है तो चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी स्कूलों में एक ही किताब चलनी चाहिए। और मैं आपके प्राइवेट स्कूल का विरोध नहीं करता हूं,
लेकिन एक बात का विरोध जरूर करता हूं कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, सरकारी में पढ़ नहीं सकता है, तो आप महाशय जी प्राइवेट को इतना भला मानते हैं तो अपने बच्चे को सरकारी नौकरी मत दीजिए, प्राइवेट नौकरी दीजिए। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए पढ़ने जाए हम और नौकरी करो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी छिपी हुई उसे जगाता है। और इज्जत, हमने आपसे पहले भी कहा कि ग्रंथों में भी लिखा है कि एक क्षत्रिय का 100 साल का बुजुर्ग, ठाकुर हो और 100 साल का बुजुर्ग हो, 10 साल के ब्राह्मण का बच्चा भले ही वो पागल क्यों ना हो, लेकिन वो पूजनीय है। मतलब वो 100 साल के बुढ़वा ठाकुर और 10 साल के पगले पंडित के पैर छुए, इज्जत है। क्या का इज्जत मिली? पगले की इज्जत है, उनका इज्जत है। मतलब इज्जत पंडित जी को, पैर उन्हीं छुए है, तोरे लगे धन चाहे इतना आएगा। कहीं है अभी कोई, अब तो आप सब एक समान हो गया है। बहुत थोड़ा सा पीछे जाइए आप लोग, रामनाथ कोविंद, यही नाम है ना, हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति से बड़ा कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं होता। लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा है मंदिर का। पुष्पक मंदिर में भी वो गए थे दर्शन करने के लिए, मंदिर की सीढ़ियों पर भी उन्हें नहीं चढ़ने दिया गया। क्यों नहीं चढ़ने दिया गया भैया? मंदिर तो सबकी तरह हो गए। अब उनके चढ़े से वो मंदिर अपवित्र हो, ये कहां समान है? आज एक भिखारी आदमी जो मंदिर पर बैठकर दूसरों की आस में टिका रहता है कि अब ये 10 रुपया देके गई है, वो का इतनी बड़ी हिम्मत है कि एक राष्ट्रपति का डांट के भगा दीस, और राष्ट्रपति के तैयारी बगल गार्ड वाले और यहाँ कानून सब गुलाम बन के खाली देखत रहेंगे, आवाज तक नहीं उठाए पाए, नवता हुआ भगा सके। ये औकात है आपकी। आप राष्ट्रपति नहीं, महाराष्ट्रपति बन जाओ, इज्जत नहीं मिलना। और भाई बहुत जल्दी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि धन से इज्जत मिल सकती है। कहां मिल सकती है? रामनाथ कोविंद से ज्यादा भिखारी के अंदर धन रहा। अगर वो राष्ट्रपति हैं और इतनी बार विधायक सांसद रह चुके हैं, तो उनके पास धन ना हुए? है धन। वो तो 10-10 रुपए का इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने भगा दिया। ये क्षमता है हमारी। हम लड़ाई लड़ते हैं अपने इज्जत की, अपने अधिकार की, अपनी शिक्षा की, लेकिन अब लड़ा कैसे जाए? अकेले लड़ा वही हाल है, अकेला चना कहाँ तक भाड़ पड़े। 10 जने को करे हुए और क्यों साथे दे वाला नहीं है। हम कार्यक्रमों कराए थे, चलो ठीक है, क्यों सबको चमन्नी नहीं लेना है तो क्यों सुने ही ना है। कौन लड़ाई लड़ो? हमारे यहाँ हर साल दुर्गा पूजा होती है। हमने 2 साल से कह रहे हैं दुर्गा पूजा कमेटी में कि भैया आप लोग 5-5 दुर्गा पूजा बैठ जाए कंपटीशन में। 5 दुर्गा पूजा की जगह 1 दुर्गा पूजा बैठाइए आप। चलो तो अपने वाली मानो, हमारी ना मानो, हम आपकी मान रहे हैं। और इसके बाद 4 दुर्गा पूजा के पैसा तो बचत हो गए करे। अगर एक थोड़े में 40,000 रुपया खर्च हुआ था तो 4 थोड़े में 4 चौक 16, 1,60,000 रुपया खर्च हुए। योगी आदित्यनाथ जी 35,000 रुपया दिए थी। पहले समय कहीं बहुत बेइज्जती हुआ था, धूम धड़ाके भी आ हुआ था। तो कोनो गरीब के ब्याह में दुर्गा पूजन करा दियो, दे दियो 20-20, 30-30,000 रुपया जो का गरीब आसमती का है लड़की लड़का का। आप ये व्यवस्था नहीं है। ये तो तू भले दुर्गा पूजा बैठा है, तुम्हें जाने वाले यारी बगल वाले न पूछे फलाने भैया जाते हैं दुर्गा पूजा का अध्यक्ष है, कई जने कहा थे, क्यों ना कहा। लेकिन जिस दिन आप इस व्यवस्था को लागू कर दीजिए, भारत के कोने कोने में आपका संदेश जाएगा कि फला गांव ऐसा
जहां इस तरीके की व्यवस्था है, आप अपनी व्यवस्था के साथ। लेकिन कहाँ है जोने दिन वो बात आ जाए कहीं है, अरे धन बराबर सगरो धन हमारे दबे खर्चा करी, 500 हमार लाख, 1000 हमार लाख, 50 रुपये ससुर लड़की दिया कहीं लिए, वो समझ दिए नहीं आए। तो समाज की भलाई, समाज के उत्थान के लिए किसी व्यक्ति के अंदर सोच नहीं है। सिर्फ एक चीज है आडंबर, जाओ हुआ लो लूटो, 4 आदमी हमें एक बढ़िया कही है और बाद में बुराई तब्बो रात बढ़िया तब्बो ना रहते। कमेटी में झगड़ा रोज होता है, जैसे समापन हुए ससुर हिसाब ना दिन, ससुर यश ना कीन, वह धाय लीन, वह खाए उड़ावत रहे। ऐसा नहीं ना वो ठान बहुत सुख हुआ है, खैहस वह हुआ है जे ले लिया था, अब की साले हम अध्यक्षी ले लेना, अगली साल तू लेके देख ले। खैहस वहां भी है लेकिन गलत जगह पे दिमाग चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित सिकंदर लाल वर्मा जी आए और पटेल जी के विचारों पे प्रकाश डालें। सिकंदर लाल वर्मा जी।